तो मीन डेविएशन दो तरह से करेंगे बेटा, इधर ध्यान दे लो। मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, दो चीजें करनी है हमने। एमडी मीन डेविएशन को शॉर्ट में एमडी लिखूंगा, अबाउट मीन, और एमडी अबाउट मीडियन, ठीक है। अब डेविएशन का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू उसके मीन से कितना डिफरेंस पे है। डेविएशन मतलब, डेविएट करने का मतलब क्या होता है, डेविएट करने का मतलब क्या होता है, अपनी जगह से कितनी हट गई, दूर हट गई है ना। तो अगर मान लो मैं यहाँ x लिख दूं, तो 1 2 3 4 5 6, मान लो इसका मीन कितना है, 6 5 11, 11 और 5 4 15, 5 20, 20 और 21, 21 मत करो इसको, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इसे हटा दो, है ना। मान लो इसका मीन जो आ गया हमारा, वो क्या आ गया, ये कितना हो गया, 20, 20 बाई 5 4 आ गया, है ना। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, सबको जोड़ दिया, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दिया। तो अभी हमने डेविएशन निकालना है, डेविएशन x माइनस 4, मतलब ये जो x है ये अपने मीन से कितना दूर है, डेविएट कर रहा है, ठीक है, उसका एवरेज निकालना है या उसका मीन निकालना है, मीन ऑफ डेविएशन, ठीक है, मीन ऑफ डेविएशन। ये नंबर्स जो हैं अपने मीन से कितना दूर है उसका एवरेज बताओ, दिस इज कॉल्ड मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। अब यही चीज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कब हो जाएगी, ये नंबर अपने मीडियन से कितना दूर है उनका मीन बताओ। बात समझ में आ रही मेरी, ये नंबर्स जो मैंने x लिखे हैं यहाँ पर, ये नंबर्स अपने मीडियन से कितना दूरी पर है उनका एवरेज क्या होगा। भाई हर एक नंबर का अपना अपना होगा, जैसे तुम क्लास के अंदर लाते हो, तुम क्लास में जाओ, एक क्लास में हाइट मान लो, सपोज करो हाइट 5 फुट 5 इंच से शुरू हो रही है या 5 फुट 3 इंच से शुरू हो रही है, और 5 फुट 6 फुट तक के भी बच्चे हैं, 6 फुट 2 इंच के भी हैं, 5 फुट 8 इंच के भी हैं। तो तुम क्या करते हो, सबका एक एवरेज बता देते हो, भाई इतने एवरेज के हिसाब से इतने बच्चों की हाइट, एवरेज हाइट इतनी है हमारी, ऐसी बताते हो ना कि भाई एवरेज हाइट हमारी क्लास की 5 फुट 8 इंच है। तो एवरेज क्या होता है, मीन ही तो होता है एवरेज। तो अब यहाँ क्या है, अब ये वो वहां पे भी तुम डेविएशन ही तो बता रहे हो कि भाई एक आदमी की हाइट जो है मान लो 5 फुट 4 इंच थी, ठीक है, और जो एवरेज हाइट है हमारी क्लास की वो 5 फुट 8 इंच है, तो 0.4 का डिफरेंस आ गया, समझ में आ रही मेरी बात। फिर दूसरे वाले की मान लो 5 फुट 6 इंच थी, तो 0.2 का डिफरेंस आ गया। अब ये जो डिफरेंस आ रहे हैं, जो जिनको हम डेविएशन बोल रहे हैं, उनका मीन निकालना है मुझे, उन डेविएशंस का मीन निकालना है, चाहे वो मीडियन से दूरी हो उसकी, चाहे वो मीन से दूरी हो। मीन डेविएशन अबाउट मीन में मीन से दूरी निकालेंगे, उसका मीन निकालेंगे, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में डेविएशन से, मीडियन से डेविएशन निकालेंगे और उसका मीन निकालेंगे। हर बार निकालना अल्टीमेटली लास्ट में क्या है, मीन ही निकालना है। बात समझ में आ गई। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर समझ में आएगा तुम और भी। ठीक है, अब क्वेश्चन है, सपोज करो इसने कहा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो। तो जब भी आपको मीडियन निकालना होता है तो सबसे पहले x को, अब मीडियन भी हम कई तरीके से निकालते थे अलग अलग चीजों के, जैसे मान लो खाली x ही दे रखा हो तुम्हें, तो मीडियन हम निकालते थे भाई कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके हिसाब से हम उसको निकालते थे। ध्यान है, मीडियन नहीं है यार। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए अगर खाली x दे रखा है तो यू हैव टू अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सबसे पहला काम होता है हमारा, है ना। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर इसमें दे रखा है वैसे ही उल्टा सीधा, तो मैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अच्छा इसमें तो खाली x ही है तो इसलिए कोई वो नहीं, निकाल देता हूँ, फिर लिख देता हूँ। ये असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखूंगा मैं, 150, ठीक है, 150, हाँ ये 150, 210, 240, 300, 310, 320, 340, मतलब ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए हैं। उन्होंने तो आगे पीछे दे रखे थे, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ये x है, इसने कहा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो इसका,
तो इसका डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है मुझे। तो मीडियन निकालने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, अगर खाली एक्स सीधे रखा हो काउंट कर लूंगा इसको, 1 2 3 4 5 6 7। तो मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू, है ना। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो मिड वैल्यू होती है हमारी n/2th टर्म, दिस इज योर मीडियन, है ना। और अगर n इवन हो, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, तो दो टर्म्स आती हैं n/n प्लस, नहीं सॉरी मेरे को तो ये n/2th टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म, दो मीडियन होंगी। और उसका भी फिर मैं मीन निकालता हूँ। मीडियन निकालने के लिए क्या होता है, जब n इवन टर्म्स हो तो n/2th टर्म निकालो, उससे अगली टर्म निकालो, दोनों को ऐड करो और डिवाइडेड बाई 2 करो, तो वो आपका एग्जैक्ट मीडियन आ जाता है ना। समझ में आ गई बात मेरी। पर यहाँ पर बाई चांस ये 7 ही है, तो 7 है तो चौथी टर्म जो है आपकी क्या होगी, मीडियन होगी। हो गई ये बात समझ में आ गई। ये मीडियन निकल आई। अब आपको क्या करना है, डी निकालना है। कैसे निकालूंगा, x माइनस 300, मतलब ये नंबर्स इस 300 से कितनी दूर है, तो 150 रखूंगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसमें भी डेविएशन निकाल रहे हो तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये डेविएशन हमेशा मॉडुलस में लेनी है आपने, नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर नहीं है इसके अंदर, है ना। तो ये आप ये -150 आएगा, लेकिन आंसर कितना आएगा 150। फिर इससे दूरी करूंगा तो कितना आएगा 90, फिर इससे करूंगा तो 60, फिर ये 0, फिर ये 10, फिर ये 20, फिर ये 40, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इस डेविएशन को जोड़कर डिवाइडेड बाई 7, तो वो आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ जाएगा। बात समझ में आ गई। मीडियन निकाला पहले, फिर उसको यहाँ रखा, इसमें रखने के बाद फिर उन सबको ऐड करा, डिवाइडेड बाई 7, जो भी कुछ आएगा तुम्हारा आंसर मैं बता देता हूँ। 370 बन रहा है ये, 52.8 इसका आंसर आएगा। देख लो 370 ही बन रहा होगा। हाँ 52.8 ये बन रहा है। ये 370 बन रहा है। तो आपका जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आएगा वो आपका 370 डिवाइडेड बाई 7। तो इसका फॉर्मूला कैसा हो गया, समेशन d अपॉन n। ये मीन डेविएशन अबाउट मीन का हो चाहे मीडियन का हो, और d जो है वो मॉडुलस में है, बस ये ध्यान रखना। d क्या है, d क्या है, ये भी हो सकता है या x माइनस मीडियन भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी डेविएशन हो सकता है। वो जो बोलेगा उसको निकाल देगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे। बस डेविएशन को उसमें रखना तुम मॉडुलस में। इन्होंने ये भी इसमें मॉडुलस में डाला हुआ है, तो मॉडुलस में याद जो भी देखो। चलो आगे। आसान है तो। अब आ जाता है मेरे पास, सपोज करो 6 7 10 12 13 4 8 20 ऐसे नंबर दे दिए। इसने कहा मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन नहीं। तो पहले मीन निकाल लो अलग से। तो x बार निकाल लो, क्या निकलेगा, 20 और 8 28 और 4 32 32 और 10 42 45 45 और 20 कितना हो गया 65 65 और 2 67 और 80 हो गया 80 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितना आ गया जी 10। मीन आ गया मेरे पास। अब मैं डेविएशन निकालना है, मतलब x माइनस 10 लिखूंगा यहाँ पर ऐसे है ना। इससे ये कितना दूर है जी 4 की डिफरेंस है। मॉडुलस से इसलिए प्लस आएगा, फिर 3 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 10 है। सबको ऐड कर दो, 10 18 18 3 21 21 और 2 23 23 और 3 26 और 4 30, ये 30 आ गया। तो आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई कितने थे 8। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, जो भी बताएगा। ये कितना हो गया 15
हो गया 4, तो कितना हो गया 4 के 12.75, 3.75 जो आंसर। समझ में आ गई बात? ये तो सीधा सीधा आपको समझ में आ गया। चलो, तो अब ये सारा जो तुमने क्लास 10th में स्टैटिस्टिक्स करी थी ना, वो सारी रिवाइज हो गई है। उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं छूटेगी जो तुमने 10th में पढ़ा था वो अब रिवाइज ना हो, कब जरूरत पड़ेगी तुम्हें। और ये स्टैटिस्टिक्स जो है ना, ये आपको चाहे ग्रेजुएशन कर लो आप, बीटेक की तो नहीं कहता, बीटेक में तो नहीं पढ़ाते हूँ शायद, कह नहीं सकता, लेकिन कोई भी ग्रेजुएशन करोगे, मेरा बेटा केमिस्ट्री ऑनर्स से कर रहा है बीएससी, उसमें भी पहले सेमेस्टर में मैथ था, उसमें सारी स्टैटिस्टिक्स थी, क्योंकि आजकल डाटा एनालिसिस बहुत होता है, हर सब्जेक्ट में डाटा एनालिसिस जरूरत होती है, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स की सबको जरूरत पड़ती है। तो ये जो तुम अब पढ़ रहे हो ना, जो 10th में पढ़ा, जो तुम अब पढ़ रहे हो, ये सारी ग्रेजुएशन में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर बीटेक किसी को ना करनी हो, सिंपल ग्रेजुएशन करनी हो, तो उसके लिए खास तौर से जरूरी चीज है ये। इसमें क्या है, ये x दे दिया, इसने f दे दिया, 3, 9, 17, 23, 27, ठीक है, 8, 10, 12, 9, 5। अब इसने कहा मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो जी, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका मीन ही निकालो, क्योंकि अबाउट मीन कहा है तो आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड सिखाए थे मैंने, है ना, तो कौन कौन से कहाँ लगते हैं वो एक बार जल्दी से बता देता हूँ। एक तरीका तो मीन निकालने का था कि भाई आप सबको मल्टीप्लाई कर लो और समेशन f से डिवाइड कर दो, f इंटू एक्स करो सारे और सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी का सम। एक तरीका तो एक डायरेक्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं। एक मेथड हमने करा था शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं उसको। ठीक है, ये ठीक है, इसमें d जो है वो x माइनस a होता था, एज्यूम मीन से कितना डेविएशन पे है ये d कहलाता था। फिर एक मेथड होता था a प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ इंटू एच, जिसमें u जो है वो होता था x माइनस a डिवाइडेड बाई h। ये 3 फॉर्मूले हमने मीन के क्लास 10th में पढ़े थे। ठीक है, अब हम इसमें कौन सा वाला मेथड कौन सी जगह पे अप्लाई करते हैं। जिसके पास खाली टाइम हो हर क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड लगाना, मैंने पहले भी 10th में यही बोलता था। क्यों, अगर ये छोटी छोटी वैल्यूज है तब तो डायरेक्ट मेथड बहुत अच्छा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, जोड़ दो। अगर मान लो ये वैल्यूज बड़ी बड़ी हैं, एक्स भी बड़े हैं, एफ भी बड़े बड़े हैं, तो डायरेक्ट मेथड करने में तुम्हारा, मेरे को लगता नहीं है कि आधा घंटे से कम लगेगा, अगर बड़ी वैल्यू दे दी उसने तो, और उसमें भी गलती होने के चांसेस पूरे कर देना। तो वहां पर क्या लगाना है, हमें फिर सेकंड वाला मेथड लगाना है, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड कहाँ लगाना है, जिसको हम ये स्टेप डिवीजन मेथड बोलते हैं, यू वाला, वो वहां लगाना है जिसमें एक्स बराबर बराबर डिफरेंस पे हो। ये 3 से 9 है, 6 का डिफरेंस है, फिर 15 होता, 15 में फिर 6 जोड़ता 21 होता, ऐसे जब डिफरेंस बराबर हो एक्स में, या क्लास इंटरवल्स गिवन हो, या तो क्लास इंटरवल्स गिवन हो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे, या तो वहां लगाना है थर्ड वाला मेथड, या इन एक्स में बराबर बराबर डिफरेंस हो तो वहां यू वाला लगाना है। तो क्वेश्चन को शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। अब यहाँ पर तुम्हें लगता है कि छोटी है तो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो दूसरे वाला मेथड लगा दो। दूसरे वाले मेथड के लिए क्या करना पड़ता है, मैं दूसरा सिखा रहा हूँ, पहला तो आता ही है सबको। दूसरे वाला बता देता हूँ कि x में से कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, बीच वाला करोगे तो बहुत अच्छा है, ये एज्यूम मीन कर लिया। फिर मैंने माना कि मीन मेरा 17 है, मैं मान रहा हूँ इस चीज को, अब मैं 17 के अलावा 16 भी मान सकता हूँ, जो इसमें नंबर इसमें नहीं है वो भी मान सकता हूँ, क्योंकि नाम ही क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम करना है। पर ये कैलकुलेशन इसलिए हम देते हैं कि एक पार्ट इसमें 0 हो जाता है, इसलिए हमें आसान हो जाता है। ठीक है, तो एक आपको इसको करने के बाद एज्यूम को d निकालना है।
अब ये मीन बिल्कुल डिफरेंट है, और जब तुम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालोगे उसके लिए अलग टेबल बनानी पड़ेगी तुम्हें, मतलब इसी में आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये अलग बना लेना। पहला काम तो मीन निकालने का है हमारा, है ना। तो अब इसमें डी निकाला मैंने, तो इसको मैंने लिखा x माइनस 70, तो ये इससे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया -14, माइनस करा तो ये हो गया -8, ये हो गया 0, ये हो गया 6 और ये हो गया 10। अब f इंटू डी करना है, f इंटू डी। अभी उसमें नहीं डालना, मॉडुलस में नहीं डालना, मीन निकालते वक्त मॉडुलस में नहीं डालना है डेविएशन में। जब आप मीन डेविएशन और मीन करोगे तो डेविएशन को आपको पॉजिटिव रखना है। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 112 आएगा ना, -80, 0, 54 और 50। अब देखो कैलकुलेशन यहाँ मल्टीप्लाई करते तो लंबी हो जाती है ना, अब इसमें छोटी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि कुछ टर्म्स तो नेगेटिव की आ जाती हैं, कुछ टर्म्स पॉजिटिव की आ जाती है, तो यहाँ जो नंबर आएगा समेशन एफ डी वो छोटा सा आ जाएगा मेरे पास। देखो 104 तो ये, और ये कितना हो गया 2 और कितना हो गया 192, 192, तो ये कितना हो गया 880, 88 हो गया, ठीक है। तो ये -88 आ गया, ये क्योंकि नेगेटिव था तो -88 आ गया। अब मीन निकाल दो, मीन निकालोगे तो 17 इस फॉर्मूले में डाल रहा हूँ, -88 अपॉन इन सबको जोड़ोगे तो कितना आया, कितना 44, तो बहुत बढ़िया हो गया 44, तो ये 44 टू का तो मतलब 15 आ गया। अभी मेरा मीन आ गया, आगे बात समझ। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से, क्या पॉजिटिव लेते हैं वो जब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहे हो या मीडियन निकाल रहे हो। अभी तो हम मीन निकाल रहे हैं ना, मीन डेविएशन निकाल नहीं रहे, तो मीन डेविएशन में भी डेविएशन पॉजिटिव है, ठीक। ये मैंने हटा दिया इसको। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो मेरा आ गया मीन कितना आ गया 15, तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ लिख रहा हूँ मीन आ गया मेरा 15, कैलकुलेट कर लिया। अब मैं डेविएशन निकालूंगा, मॉडुलस डेविएशन, तो क्या हो जाएगा, अब मैं इससे डेविएशन लूंगा x -15, तो इससे करा तो मैंने कितना आया 12 आ गया, इससे करा तो कितना आया 6 आ गया, इससे करा तो कितना आया 2 आ गया, इससे करा तो कितना आया 7 आ गया ना, 8 आ गया, 15 8 23 होता है ना, 27 में से 15 करूंगा तो 12 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं f से, तो यहां लिखूंगा मैं f डेविएशन d, ठीक, f से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 12 से 96, फिर आ गया 60, फिर आ गया 12 से 24, कोई गलती हो तो बता देना, 72 और 7, दोनों को सबको जोड़ो, 6 14 सब 12, 13 1 14, 14 2 16, 16 6 22, 22 और 9 31, तो 312 है ना। अब मेरा जो मीन डेविएशन अबाउट मीन है, अबाउट मीन, ये क्या आ जाएगा समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। तो मीन निकालते बिल्कुल वही हो गया। अब तुम डेविएशन का मीन निकालोगे तो क्या हो गया तुम्हारे पास एफ डी, तो ये आ गया, ये सिर्फ एफ सिग्मा डी, ये ऐसे, तो ये हो गया 312 डिवाइडेड बाई 44 था, है ना। बस ये आपका मीन डेविएशन अबाउट। आगे बात समझ आ गई, उतार लो फटाफट इसको। एक बार मीन का भी फॉर्मूला दे दो। मीन का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, वही है ना एफटी अपॉन ना। मीन के फॉर्मूले में a प्लस एफडी समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, और स्टेप डेविएशन के लिए a प्लस समेशन एफ ई अपॉन एफ इनटू एच, एच क्लास डिफरेंस होता है, डिफरेंस उसके बीच में। अब लिख देता हूँ, तो पहले इसे तो उतार ले, इसे उतार ले फिर लिख देता हूँ, जगह नहीं है ना यहाँ पे।
चलो आगे। चलो बेटा आगे। चले मैं आगे। तो पहले जल्दी से मैं फिर वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, उतारने हैं तो उतार लो। ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट, ठीक है। एक होता है ए प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ इंटू एच। यहाँ u होता है x माइनस ए अपॉन एच, यहाँ होता है डी एक्स माइनस ए, ठीक है। इसको स्टेप डेविएशन बोलते हैं, स्टेप डेविएशन। मैंने वो बता ही दिया है आपको कि भाई कहाँ पे यूज करना है आपने इसको, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। इससे तुम्हें लगेगा कि 2 कॉलम फालतू बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन वाइज बहुत छोटा है। तुम देखो हाथ हाथ हम वैसे ही कर पा रहे हैं उसको, पर अगर बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी तो आपको दिक्कत होगी उसमें। अगर छोटी वैल्यूज है तो शॉर्टकट वो लगाओ, डायरेक्ट मेथड, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया, चलो आगे। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन दिया उसने x दिया 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45 है ना, 45 हो गया। और f दिया इसने हमें 7, 3, 8, 5, 6, 8, 4, 9, ठीक। ये 2 चीज दी। अब इसने बोला मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो। क्या करो? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो अब ऐसे जगह पर हम मीडियन कैसे निकालते हैं वो आपको सीखना है। आजा बेटा फटाफट। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो जिसमें x और f आपको दे रखा हो वहां पर आपको मीडियन कैसे निकालना है। खाली x वाला तो मैंने तरीका बता ही दिया आपको कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है कि ऑड है, उस हिसाब से निकालना है। अब इसमें क्या करना है, मीडियन निकालने के लिए आपको पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहली फ्रीक्वेंसी सेम, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है पीछे वाली फ्रीक्वेंसीज उसमें ऐड करते जाओ। ये इसमें ऐड करोगे 10, फिर इसमें ऐड करोगे 18, फिर इसमें करा 23, फिर इसमें करा 29, फिर इसमें करा 37, फिर 41 और फिर 50। मतलब कि इनका सबका सम जो है वो 50 आएगा। लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए इनको ऐड कर लिया करो, इस पे भरोसा मत करा करो, ठीक है। इस 2 बार कर लोगे तो क्वेश्चन देखो यहाँ पहला स्टेप है क्वेश्चन का। अगर यहीं से गलत हो गया तो 4 नंबर का 5 नंबर का जितने का भी आया पूरा क्वेश्चन गया, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्रॉस चेक करा करो। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि जो यहाँ आंसर आता है उसको यहाँ लिख देते हैं। तुम्हें क्या करना चाहिए, पहले इसको ऐड करना चाहिए, फिर उसके बाद उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालना चाहिए, ताकि क्रॉस चेक हो जाए कहीं गलती है। गलती होगी तो फिर पकड़ में आ जाएगी, नहीं तो फिर तुम उसी हिसाब से चलते रहोगे, ठीक। अब ये आ गया समझ लो n, दिस इज n। मीडियन होता है n/2, मतलब n/2 कितना आ गया 20। अब 25 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उन 2 नंबर्स को ढूंढो जिनके बीच में आता है, तो वो आता है 23 और 29 के बीच में। समझ में आ गई बात। अब इस 29 बड़े वाले नंबर के सामने जो नंबर x है दैट इज योर मीडियन। बस n/2 निकाला, फिर देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो कहाँ आ रहा है, जिन 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है, बड़े वाले नंबर के सामने वाला नंबर आपका मीडियन। तो यहाँ मीडियन आपके पास क्या आ गया 30 आ गया डायरेक्ट। अब आप डेविएशन निकाल लो। डेविएशन कैसे निकालोगे मॉडुलस की, x माइनस 30 ऐसे। तो करते जाओ, 10 में से 30 गए 20, बस करना पॉजिटिव ही। फिर ये हो गया 15,
फिर हो गया 10, फिर हो गया 5, फिर हो गया 0, फिर हो गया 5, फिर हो गया 10, फिर हो गया 15। ये डिवीजन आ गया। अब एफ डी फॉर्मूले में तो वही है, यही था ना फॉर्मूला। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 140, फिर 45, फिर 80, फिर 25, फिर 0, फिर 40, फिर 40 और फिर 15 में 135, 135। या इसको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 50 कर दो, आंसर मीन डिवीजन अबाउट मीडियन। आगे बात समझ में? मतलब मेन काम आपको इसमें जो करना है वो फिर 10th वाला करना है। पहले मीन मीडियन निकालना, उसके बाद तो फिर सबका एक सही तरीका है। आंसर 10.0 पता नहीं, मतलब देखता हूँ 10.1 है। अच्छा ठीक है। आ गया। एफ इंटू डी जो है 505 आना चाहिए, यस सर। ये सर डिवाइडेड बाय 50, तो 10.1 आ गया। ठीक है। हो गया, उतार ले तुम लोग। चलो आगे कर दूं। गलती कर दी। डी निकाला ना, एक्स से निकालना था बेटा। ये डी आ ही नहीं सकता ना, 250 30 - 7 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों कर रहा है माइनस? मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर डी क्या लिखा है मैं तो वहाँ लिख रहा हूँ सामने एक्स माइनस मीन, ये मीडियन। तो x माइनस 30 मतलब 10 माइनस 30, 15 माइनस 30, 20 माइनस 30, तो ये डी गलत निकाल रहा है। तभी तो तेरे को इतना बड़ा निकल रहा है। काट इसको, तभी तो कह रहा हूँ वहाँ देख क्या करते हैं हम तरह से। तो वो इसके सामने वाले ठीक है। हो गया सबका, चलो आगे। चलो अब अगर ग्रुप डाटा हो ठीक है, और आपसे कहा जाए मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो और मीडियन भी निकालो, दोनों निकालेंगे इसी का, है ना। तो आसानी से हो जाएगा। जब एक बार तुम चीजें समझ जाओगे ना तो फिर कोई भी क्वेश्चन दे दो तुम्हें, करने का तरीका सबका सेम ही है ना। तो अगर मैं निकालना चाहूँगा मीन डेविएशन अबाउट मीन निकलवा रहा हूँ, मीन डेविएशन अबाउट मीन, जो हमारा आंसर होगा वही आंसर होगा, क्योंकि उसमें बुक में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल रखा है, तो उसमें आंसर नहीं है। जो हम करेंगे वही होगा। तो मीन देखो कैसे निकलेगा। मीन के लिए मैंने आपको क्या बताया, स्टेप डेविएशन। जब भी इसके क्लास इंटरवल दे रखे हो तो लास्ट वाला जो फॉर्मूला है कौन सा, x = a प्लस समेशन f u अपॉन समेशन f इंटू h। ठीक है, ये आपका
मीन का फॉर्मूला है। तो अब ए तो करना है एज्यूम हमें एक्स तो है नहीं, तो एक्स के लिए आप क्या करते हैं, मिड वैल्यू लेते हैं, मिड वैल्यू है ना, दिस प्लस दिस बाई 2 तो 3 हो गया। फिर 6 के डिफरेंस पे लिखते जाओ हर एक को, है ना, 21 और कितना हो जाएगा 20। अब इसमें से कोई बीच का एज्यूम कर लो, मान लो मैंने ये एज्यूम कर लिया, हमेशा एज्यूम एक्स में से ही करना है, ये ध्यान रखना, कोई और नंबर में से नहीं करना है। अब u देखो, u निकलेगा पहले, तो u क्या होता है x माइनस ए अपॉन एच, ध्यान से देखना x माइनस ए अपॉन एच। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, अगर क्लास इंटरवल्स रेगुलर बेसिस पे दे रखे हैं 0 से 6 से 12 बार, तो हमें क्या करना है, जो एज्यूम किया है उसके सामने वाला नंबर हमेशा कैसा हो जाएगा 0। अभी मैं करके ही बता दूंगा, और नीचे वाला एक एक करके बढ़ाते जाओ, ऊपर नंबर लाइन की तरह घटाते जाओ। ठीक करा, इससे पहले नहीं करा कभी भी, याद नहीं करा, ऐसे नहीं किया। क्लास 10th में तो करा था तुमने, 8 ये तरीका नहीं बताया, मैंने नहीं बताया था, मतलब ऐसे नहीं, ये सो रहा था बीच में। नहीं ऐसे नहीं बताया था कि माइनस देख रहे हो? नंबर लाइन वाला है, ऐसे ही बदनाम करते हो तुम सर जैसे। ये वाला फॉर्मूला कभी यूज ही नहीं करते तो मैं मैंने बेटा तीनों मेथड कराए थे, तो मैं वो कहा था, तो जब तीनों कराए थे तो फिर ये भी बताया होगा ना, ये याद नहीं हुए ये डिलीट हो गया था पर आपने कराया। पर मैंने जबरदस्ती कराया था, मैंने कहा तुम करके देखो, इसमें तो इस साल भी कराया, इस साल भी नहीं है सिलेबस में। मेरे बच्चों से पूछ लो 10th वालों से, अभी जाके बता देंगे, पर एक साल बाद भूल जाते हो ना तुम याद कर रहता। चलो अब सीख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। जब ये मेथड सिखाया तो ये मेथड क्यों नहीं सिखाऊंगा? नंबर वाली चीज याद है। हाँ याद नहीं है तुझे, सिखाया तो सब कुछ था मैंने। जब उसे याद है, खुशबू को या शिवा को याद है, तुझे क्यों याद नहीं है? लड़कों को क्यों नहीं है याद? इसको भी याद नहीं होगा बेटा, टी शर्ट कार्तिक पंत, इसे भी याद नहीं है देख। ये भी वगैरह पता नहीं, मिश्रा जी भूल गए। नहीं यार, साहब कह रहे थे ना कि एक ही बजट से तो एक ही बजट लगाता था इसमें पहले वाला। मैं साथ में ये भी कहता था, मैंने कहा जो गधा होता है ना वो ही लगाता है एक मेथड, और सीखता ही नहीं। तूने वो बात सुनी ही नहीं। जो सीखना नहीं चाहता ना आगे की चीज की कैसे आसान करें, तो वो मेरी अभी भी नहीं सुनेगा, वो अभी भी डायरेक्ट ही लगा के आएगा वहां पे। इसे भी डायरेक्ट से कर सकते हो आप, कोई मनाही नहीं है। इसको भी भैया जिसको नहीं आ रहा हो समझ में, वो डायरेक्ट कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करना, सबको जोड़ना, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, बस हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। क्यों दिमाग खराब कर रहा है है ना? पर जिसको समझना है आगे की चीजें काम आएंगी तो वो सीख लेगा। यू करने के लिए क्या बताया मैंने, x माइनस, बेटा ध्यान दे दो, x माइनस ए मतलब x माइनस 15/6 है इसका मतलब, है ना। अगर मैं इस फॉर्मूले में डालता हूँ, एज्यूम मीन की जगह 15 डाला मैंने, और डिफरेंस की जगह मैंने 6 डाल दिया। तो जब यहाँ सबसे पहले यहाँ पर तुम 3 रखोगे, 3 माइनस 15 क्या आएगा, -12, -12 डिवाइडेड बाई 6 -2। ऐसे ही जब 9 रखोगे तो यहाँ पर -6/6 -1 आएगा, फिर 0 आएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर 21 में से जब 15 हटाओगे तो 6 आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 6 बना आएगा। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ये करने की जरूरत कुछ नहीं करना। डायरेक्ट क्या करो, एज्यूम मीन के सामने जो नंबर u है उसको 0 रखो, और नंबर लाइन में जैसे नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं ना राइट साइड की तरफ, तो समझ लो आप ऐसे खड़े हो, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है आपके, ऐसे खड़े हो, ये राइट साइड है आपकी, है ना। तो ये राइट साइड की तरफ पॉजिटिव, इस तरफ बढ़ना है आपने लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब नेगेटिव -1। अब कई बार बच्चे ये भी समझते नहीं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से -1, यहाँ से -2। तो ये नहीं करना, 0 से ही पढ़ना है आपने। 0 आपका रियल जो नंबर लाइन है उसका 0 है, वो वहां से ऊपर नीचे करना है, ठीक। अभी FU बना लो, FU -16 -10 0 9 10, ठीक है जी। 10 से तो 10 कटी गया यहीं पे, तो आंसर इसका कितना आ गया, -7। अब फॉर्मूले में डाल दो, a कितना है 15 -7 डिवाइडेड बाई f कितना था, ये जोड़ना पड़ेगा तुम्हें, ये 44 इनटू h मींस इसका डिफरेंस 6। तो 2 से काटो इसको, 2 3 6 और 22 हो गया, तो 15 -21/22 है ना। इसको एलसीएम नहीं लेना कभी भी नहीं, 21 को 22 से डिवाइड करो, तो पॉइंट लगाओगे तो 9 के करीब ही जाना है ना। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, तो ये हो गया आपके पास 12 बचा ना। तो ये और कर दो 5 हो जाएगा,
तो 22 पंजे 120 ही होता शायद, है ना, 110 होता है। चलो कोई बात नहीं, तो 0.95 लिख लिया, तो 15 माइनस 0.95, ठीक है। अब यहाँ फंस गया मामला, अब फंस यूं गया, ये मीन जो है तुम्हारा डेसिमल में आ गया, अब गड़बड़ हो गया काम, है ना। अभी तुम्हारे कोर्स में है नहीं है जिसका मीन आपका डेसिमल में है। अब अगर डेसिमल में करूँ है कोर्स में, करने में कुछ नहीं है, करना अभी भी वही है, पर कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आ गया 14.05। अब जब डेविएशन निकालोगे तुम तो x माइनस 14.05 हो जाएगा। अब इसमें से जब तुम माइनस करोगे तो वो डेसिमल में आएंगी सारी चीजें, फिर तुम f से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाए, होने को बनाई नहीं है, तरीका वही है करने का, पर थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो तुम्हारा जो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी सब में देखे हैं, कहीं पे भी डेसिमल में मीन उन्होंने नहीं ले रखा है, ठीक है। मेरे को लगता नहीं कि तुम्हारे भी आएगा, अगर आएगा तो तरीका तुम्हें बता रखा है, कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी बस, ठीक, और कोई तरीका नहीं है इसका, बाकी करने का तरीका वही है। क्योंकि ये क्वेश्चन ही मीडियन का था और मैंने मीन लगा दिया इसके अंदर, तो इसलिए भी थोड़ा सा वेरिएंस में तो उन्होंने दे रखा है, इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए नहीं है। अप्रॉक्स के लिए अप्रॉक्स नहीं ले सकते बेटा, स्टैटिस्टिक्स में तो यही करा दिया है, अप्रॉक्स नहीं ले सकते, ये तो पूरा ही लेना पड़ेगा। वो तुम देख लो जैसा भी करते हो, अब तो आ जाएगा, आगे तो कर लोगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है, तो मैंने सिर्फ मीन निकालने के लिए मेथड लगाना बताया। अब मान लो ये 14 आ जाता है तो आगे कर ही लेते, फिर तो आसानी से क्या करना था, केवल डी निकालना था, फिर एफ डी निकालना था और फिर उसका मीन निकाल देना, तो उसको ऐड करा, डिवाइडेड बाय 44 जो भी था, मीन डिवीजन। समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही? लग रहा है तो आजकल रात बहुत ज़्यादा देर तक रहता है ना, लग रहा है ना? क्यों चल रहे हैं एग्जाम? मैथ कब है? मैथ हो गया? पूछो कैसा हो गया? सही हो गया था, ठीक है। मीन डेविएशन, अब इसका मीडियन निकालना हो, मान लो इसी क्वेश्चन का मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना, तो क्लास इंटरवल जब होते थे तो मीडियन हम कैसे निकालते थे? मीन निकालना तो सीख लिया आपने, बाकी डेविएशन तो आप निकाल ही लोगे, है ना। अब मेरे को अगर निकालना है मीडियन निकालना है, कर दो ना, मिटा दो ना इसको, ये आपको दे रखा है, ये हटा दे। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला था मीडियन का L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। भुवन को तो ये भी याद नहीं होगा, सर पूरा बोला आपके साथ, साथ बोला है? हाँ। क्या बात है। अब CF क्या बता दीजिए, हाँ क्या बोलना नहीं कोई बच्चा, 8 फिर 8 प्लस 10 करेंगे, फिर इसलिए इसमें अगर फ्रीक्वेंसी अच्छा अब बोलना नहीं कोई भी, सिर्फ तू ही कराएगा क्वेश्चन, कोई नहीं बताना इसको बिल्कुल भी, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बता क्या है, बोलता जा। 8 हाँ 18 हाँ 30 हाँ 29 हाँ 45 ठीक है। अब फॉर्मूले में डालना है, बता कैसे निकालना। सर L मीडियन हाँ हाँ बता भवन को बता देता यार, तो ऐसे हाँ बेटा, L क्या होगा, N CF क्या होगा, F क्या होगा, H क्या होगा। सर L होगा 12, L होगा 12 का है भाई, है क्यों? सर पहले CF का हाफ किया, उसके 10 बाद जो CF का किसका हाफ किया? सर 44
44 का आपका 22, अच्छा ओके ठीक उसका है। जस्ट पास जो 30 है उसे वो लाइन में जो पूरी टर्म उसमें ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तूने ठीक निकाल दी मिडिल क्लास। अब एल हो गया 12, एल हो गया 12, एच हो गया 6, एस 6, सी एफ हो जाएगा 18, उसी जस्ट क्या ऊपर बात है, यही तो पूछ रहा था मैं, याद आ गया मेरे को। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, n निकालना है जो कि 44 आ रहा है, n/2 निकालना है जो कि 22 आ रहा है। इधर ध्यान दो बेटा, 22 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढो कौन से दो नंबर्स के बीच में है इनके, तो इसके सामने बड़े वाले के सामने वाली मीडियन क्लास होगी, दिस इज योर मीडियन क्लास, इसको हमने मीडियन क्लास बोला है ना। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट आपको वहां लगानी है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 12 प्लस n/2 मतलब 22 माइनस CF ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मतलब इससे पहले वाली क्लास की मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये तो CF, ये F 12 इनटू H कितना 6, ये डिफरेंस, तो 6 2 12 प्लस ये कितना बच गया 4, 4 में 2 2, तो कितना आ गया मीडियन आपका, ठीक। अब यहां पर क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है। कैसे निकालना है, x माइनस 14 का मॉडुलस ऐसे। अब x आपके पास ये रहा, इससे इसका डिफरेंस निकालते जाओ, कितना हो गया 11, फिर कितना हो गया 5, फिर कितना हो गया 1, फिर कितना हो गया 7 है ना, और फिर कितना हो गया 13। अब FD निकाल लो, FD निकालो, F के साथ मल्टीप्लाई करो 88, ठीक है। तुम ही कर लो अपने आप, मेरे बीच में फॉर्मूला अटक जाएगा तो फॉर्मूला उतार लो तुम लोग, फॉर्मूला बता दो। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आप आराम से स्कोर कर सकते हो। F इंटू D50 हो गया, और फिर 12 इंटू 1 12 हो गया, फिर 9 इंटू 7 63 हो गया, और फिर 5 इंटू 65 हो गया। जरा जोड़ दो इसको, कितना हो गया 5 3 8 2 10 10 8 18 6 6 12 13 13 13 26 27 270 है ना जी। तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा मीन डेविएशन का, समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। तो ये आपके पास है 278 डिवाइडेड बाई 44, जो भी आंसर आएगा वो आपका मीन डेविएशन और मीडियन आ जाएगा। हो गया बच्चों? चलें आगे, समझ में आ गया सबको? उतार लिया? कर दो आगे प्रकाश। ये तो हो गया जी आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब इसमें फॉर्मूला इसके अलावा कुछ नहीं, फॉर्मूला तो इसका एक ही है। हर बार जो मैंने लगाया वो क्या लगाया, मीन डेविएशन का, या तो ये लगाया है ना,
या मैंने लगाया समेशन एफ, जो कि मीन का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम डेविएशन का मीन निकाल रहे हैं। तो डी हमारे लिए डी जो मॉडुलस डी है ये एक्स की तरह काम कर रहा है। वैसे मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, यही तो होता है। जब हम एक्स का मीन निकालते हैं तो हमारे लिए फॉर्मूला ये होता है। अब एक्स की जगह मैं डेविएशन का मीन निकाल रहा हूँ, इसलिए एफ इंटू डी अपॉन समेशन, वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है जो डायरेक्ट मेथड हमने करा था। तो ये तो हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीडियन, कुछ भी कर लो आप, है ना। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है स्टैटिस्टिक्स में, वो आता है इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। दो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। वेरिएंस, अब वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन में मैं बता दूंगा, पहले वेरिएंस समझ लो। अभी आपने क्या करा, आपने निकाला डेविएशन का मीन। अभी आपने क्या निकाला? डेविएशन का मीन। अब हम निकालेंगे डेविएशन के स्क्वायर का मीन। डेविएशन आया डी, उसका स्क्वायर करा और उसका मीन निकाल दिया, उसको हम बोलते हैं वेरिएंस। समझ में आ गया? आ गया बेटा समझ में? झटका ले गया ना बीच में, चले गया क्या नहीं समझ में? आप लिखोगे फॉर्मूला? नहीं फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूले से नहीं बात। डेफिनेशन जब तक नहीं समझेगा, जब तक नहीं आएगा समझ। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जो आपने डेविएशन निकाला पिछले क्वेश्चन में फ्रॉम मीन, ठीक है। अब यहाँ मीन से ही है, मीडियन से नहीं है। स्क्वायर डेविएशन, जो डेविएशन निकाला हमने उसका स्क्वायर करा, उसका मीन निकाल दिया, इट इज कॉल्ड। मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, डेफिनेशन सुन लो। The variance of a variate x is the arithmetic mean of the squares of all deviations of x from arithmetic mean। मतलब आपने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला ना, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला। अब डेविएशन मीन से लेना है हमने इसमें, समझ रहे मेरी बात? डी जो है वो x माइनस एक्स बार है तुम्हारे लिए, उसका स्क्वायर करना है, जो एक टेबल बन जाएगी, उसका मीन निकालना है। मतलब सबको ऐड करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। समझ में आ गया? समझ में आ गई? तो ये कहलाता है वेरिएंस, और इसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, सिग्मा स्क्वायर। ऐसे फिजिक्स में सिंबल पढ़ा होगा, सिग्मा स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं इसको। इसके छोटे छोटे 2-3 फॉर्मूले हैं, वो आप नोट डाउन कर लोगे तो मैं बताता चलूंगा उसके बाद आप, ठीक है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर का, वो है समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है इसका, ठीक है। मतलब यहाँ जो डेविएशन लिया है आपने, मतलब ऐसे समझ लो समेशन डी स्क्वायर अपॉन n है। जो d है वो उसके अर्थमेटिक मीन से डेविएशन है ना। x माइनस एक्स बार d है, उसका स्क्वायर का मीन निकाल रहा हूं, स्क्वायर का मीन निकाल, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से इन्होंने डिराइव कर दिया, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, सिर्फ तुम फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा। एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स आई अपॉन एन इसका होल स्क्वायर। इसी को खोल के इसने ये डिराइव कर दिया है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्स आई स्क्वायर का सम अपॉन एन माइनस एक्स आई का सम अपॉन एन का स्क्वायर। मतलब ये मीन है, दिस इज मीन। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये मीन समझ लो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ये जो भी फॉर्मूले हैं ये डिराइव फॉर्मूले हैं, सब इसी से डिराइव कर करके उन्होंने दिखा रखे हैं। तुम बस फॉर्मूले याद कर लो, वही अच्छा है। अगर कहोगे तो मैं डेरिवेशन भी करा दूंगा, पर याद तो मैं कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए बेकार है कि मैं उसमें टाइम खराब करूँ अपना। तो तुम फॉर्मूले रट्टा मार लेना, बस क्वेश्चंस आपको ये तो याद करने ही पड़ते हैं सब कुछ। मैं डेरिवेशन भी करा दूंगा तब भी तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे, तो ऐसा कोई हो नहीं है, ठीक है। तो ये अभी पहला फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर आगे चलेंगे। अब इसने कहा भाई x दे रखा है 65, 58,
68, 44, 48, 45, 60, 62, 60 और 50। ठीक है, ये आपका x दे रखा है, आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहला काम तो आपको इसका मीन ही निकालना पड़ेगा, है ना। तो मीन निकालने के लिए आपके पास, अच्छा अब ये जो मैं अभी तुम्हें करवा रहा हूँ, ये सारे सारे इनमें मीन जो है आपका पूरा पूरा निकलेगा, है ना। जहाँ डेसिमल में आने के चांसेस हैं वहाँ के लिए फिर कुछ फॉर्मूले उन्होंने दे रखे हैं। अब ये मुझे ध्यान नहीं, मैं एक बार चेक कर लूँ। आपके NCERT पर ध्यान नहीं देता हूँ। तुम करो इतने मीन निकालो बेटा, बैठे मीन निकालो। आ रहा है। अब इससे डेविएशन निकालो, डेविएशन निकालो, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर उसका मीन निकालो। निकालना है x माइनस मीन उसका मॉडुलस और इसका उसका स्क्वायर हो गया। तो मीन तो निकाल दिया आपने, कितना है मीन? तो आपको डी निकालना है पहले। तो डी मतलब x माइनस 56 और इसका स्क्वायर कर लेना है। क्या कर लेना है? स्क्वायर कर लेना है। तो 65 में से 56 माइनस करेंगे कितना आएगा? 9 का स्क्वायर, फिर इसको इसे 2 का स्क्वायर 4, फिर 12 का स्क्वायर 144, फिर कितना बन गए? ये बार है 144, फिर 64,
फिर 121 फिर 16 कितना 16 अच्छा फिर 36 yes 16 फिर 16 और 36 है 16 और 36 ये कितना आएगा 16 ही तो आएगा 16 और ये 36 662 इसका सवाल है अच्छा 662 है 662 ये आपका आ गया बस 66.2 इसका मीन निकालना है आपने तो इस क्या करना है आपने इसको सबको 662 को डिवाइडेड बाई कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये आपके पास आ गया तो ये आ गया 66 पॉइंट ठीक है जी तो ये आपका वेरिएंस आ गया अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है सिग्मा मतलब इसका अंडर रूट 66.2 का अंडर रूट जो भी कुछ आए अब स्क्वायर रूट आना चाहिए निकालना वो आता नहीं होगा आता है नहीं डेसिमल को फैक्टराइजेशन कैसे करेगा और मान लो फैक्टराइजेशन हो ही ना तब शॉर्ट डिवीजन को मान लो 117 आ गया 117 प्राइम नंबर अब इसका ग्रोथ निकाल इसका फैक्टराइजेशन 11 के पास है 11 के पास हो गया 11 के पास का क्या मतलब है 11 के पास लिखने का मतलब सर 6.9 छोड़ देना आधा नंबर 8.136 इसका नहीं वैसे ही पेल 6.2 निकाला अच्छा कैलकुलेटर से निकालना है तो भैया 8.136 निखिल को सबसे पहले आ गया किसी को नहीं आता है तो मेरे को हाथ खड़ा करो मैं बता देता हूँ तो रूप निकालना सिखाऊं तो 66.2 है ना इस 0.2 को आप ऐसे लिख लेना अपॉन 100 ऐसे लिख लेना ऐसे कर देना है ना इससे क्या फायदा होगा नीचे वाले का 10 निकल आएगा ये तो सीधा सीधा हो गया अब आपके पास 4 डिजिट बच गई इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है मान लो ठीक है तो कैसे निकालेंगे देखो 6620 यहाँ से पेयरिंग करनी शुरू करो राइट साइड से ये 2 पेयर बना दिए ये 2 पेयर बना दिए अब यहाँ नंबर जो लिखना है वही नंबर ऊपर आना चाहिए 8 8 60 फिर ये पेयर उतार लो ऊपर से ठीक इन दोनों को जोड़ लो 16 अब जो यहाँ नंबर होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए 161 तो यहाँ 1 से ही जाएगा 161 कितना बचा 9 और ये कितना बचा 11 में से 5 59 फिर एक डेसिमल लगाओ 2 जीरो उतारो 161 में 1 ऐड करो 162 अब जो नंबर यहाँ होना चाहिए वही नंबर यहाँ होना चाहिए कितना बनेगा देखो 3 तो 1623 3 3 9 3 2 6 18 और 4 4 8 6 तो ये आपके पास कितना बन गया 3 बन गया ठीक है वहां पे भी हमारा ठीक आ रहा है 8 1.3 अब अगला वाला जब तुम निकालोगे तो वो 6 चला जाएगा जैसे उसने बताया तो इतना जब निकल गया तो चल जाएगा 81.3 डिवाइडेड बाई 10 क्योंकि नीचे 10 था 8.13 ये आपका समझ आ गया डेसिमल वाले के लिए बिना डेसिमल वाले के तो वैसे निकाल लो बस ये ध्यान रखना जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ होना चाहिए फिर जब अगले स्टेप पे करोगे इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखोगे और यहाँ जो नंबर बचेगा वो नंबर यहाँ आना चाहिए फिर जब ऐड करोगे तो इसको नहीं सारे को ऐड करना इसी नंबर को इसमें ऐड करना 161 में 162 फिर जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आएगा मतलब यहाँ 3 लिखूंगा तो वहाँ भी 3 लिखा होना चाहिए डिवाइड नहीं कर रहे हो कभी डिवीजन की तरह शुरू कर दो सेम नंबर होना चाहिए ठीक आगे समझ में अब कुछ पुरानी यादें वो हुई जी हाँ जी 117 का भी करो इसको करो 2 पेयर बनाए 1 1 1 1 ये कैंसिल हो गया 17 उतर गया ऊपर से ये हो गया 1 2 हो गया अब यहाँ क्या होगा यहाँ पर नंबर नहीं बन रहा है ठीक है तो एक 0 लगाएंगे ठीक है 0 लगाने के बाद फिर ये पॉइंट लगाएंगे फिर 2 0 लिखेंगे और फिर आगे चलेंगे इसको लेकर बस फिर सॉल्व कर दो
ठीक है, समझ में आ गया? और नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो तेरे को आता ही है नहीं? सर 118 का कर लूंगा तो क्लोज आ जाएगा। हाँ क्लोज आ जाएगा बिल्कुल। 118 कर लियो। 118 का भी तो फिर तुम्हें दिक्कत ये होगी ना, जहाँ पे √2 √3 √5 आगे फिर क्या करोगे? वैल्यू पता होगी डाल देंगे। √5 पता है भाई, √3 की पता है 1.732, √3 की पता है, तो √2 की क्या है 1.414, √5 कहाँ से लाएंगे? मुझे √2 + √3 कर दूंगा √5 हो जाएगा। अभी एक बच्चे ने कल ही तो कराया है, कल ही तो डांट रहा था उसको मैं, उसने लिखा 14/3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, उसने लिखा 14/3 + 6 हो गया। इसका स्क्वायर रूट हटा दिया, इसका स्क्वायर रूट हटा दिया, गायब हो गया। तो तुम भी कर सकते हो हैं? हाँ ये कर चुके तुम, नहीं अभी भी कर दोगे। कई बार मैं टेस्ट में जब चेक करता हूँ ना तो बच्चे बड़े 12th क्लास के बच्चे कर रहे होते हैं और छोड़ दो तुम तो 11th में हो। ठीक है, अच्छा अब मान लो सपोज करो आपके पास उसने x दे दिया और f दे दिया 3 7 3 8 13 18 23 और f दे दिया 7 10 15 10 6 और आपसे उसने कहा भाई स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दिखा दो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दिखा दो। ठीक, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? वेरिएंस का लिख दो, उसका अंडर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ ही जाएगा। तो समेशन fi xi स्क्वायर अपॉन समेशन fi माइनस समेशन fi xi अपॉन समेशन fi इसका होल स्क्वायर। अब i लिखते हो ना जब, तो i के साथ यहाँ 1 से लेकर n, i की वैल्यू 1 से लेकर n, ये सब लिखना चाहिए तुम्हें। i की वैल्यू 1 से लेकर n, i की वैल्यू 1 से लेकर n, तो ये सही फॉर्मूला लिखा जाता है ना, जरूर लिखना चाहिए साथ, फॉर्मूला यही होता है। पर हमें अक्सर आदत नहीं होती तो हम ये तो ऊपर नीचे आई वाले डालते ही नहीं, तो सीधा सीधा लिख देते हैं f x स्क्वायर अपॉन समेशन है, जो कि गलत होता है, मैथमेटिकली इट इज रॉन्ग। पर टीचर को पता है कि वो बच्चा फॉर्मूला ठीक लिख रहा है, वो दे देता है, तो दिक्कत नहीं होती उसको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले से आप इसको करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ xi स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो पहले तो xi स्क्वायर निकाल लो। स्क्वायर का मतलब हो गया 9 हो गया, ये 64 हो गया, ये 169 हो गया, 18 क्या होता है 324 और 23 का क्या होता है 429, ये होता है ना। 23 का स्क्वायर क्या होता है 23 का 529 420 में तो कंफ्यूजन हो गया। ठीक, ठीक है, ठीक। अब आपको क्या करना है, fi xi निकालना है और fi xi स्क्वायर निकालना है। इस फॉर्मूले में देखते रहो क्या क्या यहाँ चाहिए तुम्हें fi xi, यहाँ चाहिए तुम्हें fi xi स्क्वायर। ठीक, और ये तो ये निकाल लेंगे समेशन fi, वो तो तुम देख के 17 कितना हो गया ये 35 और 13 कितना हो गया 48 48 आ गया। ठीक, ठीक है, 6 5 12 11 17, ठीक है 48। अब आपको fi xi निकालना है, तो ये हो गया 21, ये हो गया 80, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया नहीं आता 5 से 15, 5 और 3 8 9 और 195 और फिर ये 180 और ये कितना हो गया जी, इसको इससे करो मल्टीप्लाई, तो कितना बन रहा है 6 से 18 और 6 से 12 लिख देगा। ठीक है, तो यार है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया, ये किससे इससे इसको मल्टीप्लाई करो, ये तुम काम करो, करिए बेटा अपने उस पर कैलकुलेटर में 3240 195 into 50 97 15 50
195 into 15 2925 2925 फिर 138 into 6 कर दे 8 to 8 8 to 8 पागल हो गया अच्छा 8 to 8 सॉरी 4 to 8 ठीक है अब इन सबको जोड़ के दिखा दे मुझे एक बार सर इसका कोई छोटा मेथड इसीलिए तो करवा रहा हूँ ये जिससे तुम्हारे अंदर डिमांड आए कि सर इसका कोई छोटा मेथड नहीं है क्या हाँ जी सर ये इसकी ये वाले जोड़े 7696 और ये डी वाले मेथड से कर देते हैं ना एक कितना 614 अब वैल्यू डालनी आपको आती है तो 7696 डिवाइडेड बाई 48 माइनस कितना था 614 डिवाइडेड बाई 48 किसका स्क्वायर ठीक है ये आपका मीन है सबको आता है कैलकुलेशन करनी बहुत आराम से कर दोगे डिवाइड ही तो करना है अभी तो एक छोटा सा क्वेश्चन कराया तो तुम एनसीईआरटी में नहीं है सर कैलकुलेटर लेके चले जाते हैं एग्जाम में एनसीईआरटी में नहीं है और कैलकुलेटर में अलाउड नहीं है अरे वॉच में डाल के दे देंगे वो तुम देख लेना कैसे सेटिंग करोगे पर मैं तुम्हें एक छोटा मेथड सिखा रहा हूँ जो आरटी शर्मा में दे रखा है आप वो मेथड लगा के आना बेकट के कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो पहले तो जल्दी से उतार ले मेरे को फिर आगे चलना है क्या टाइम हुआ टाइम है ना अपने पास 12 मिनट 5:18 चलो अभी सिखा देता हूँ उतारो भी जल्दी से अब ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया हमने डायरेक्ट मीन निकाल के क्यों नहीं कर लिया कि भैया मीन निकालो सॉल्व कर लो लेकिन हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया इस फॉर्मूला इसलिए लगाया कि अगर बाई चांस मीन डेसिमल में आ गया फिर क्या करोगे उस डेसिमल का स्क्वायर भी करोगे फिर क्योंकि यहाँ क्या फॉर्मूला है f इंटू डेविएशन का स्क्वायर उसका सम अपॉन समेशन f ये फॉर्मूला है ना फॉर्मूला ये ऐसी है ना फॉर्मूला अब तुम d निकालोगे मान लो d क्या है डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया मान लो डेसिमल में और आपने डेसिमल डेविएशन निकाला वो भी आ गया डेसिमल में अब ऐसे क्वेश्चन आ गए मान लो d ऐसे आता गया 2.31 3.79 अब इनका स्क्वायर करो फिर उन सबको f से मल्टीप्लाई करो तो सम करो आ गया समझ में आ रही है बात ये फॉर्मूला वहां तो बढ़िया है जहां मीन आपका डेसिमल में ना हो तब तो आसानी से हो जाएगा फटाफट लेकिन अगर बाई चांस डेसिमल में आ गया फिर आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं फिर मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको लगाना ठीक है चलो आगे इसे मिटा दूं ये फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है आराम से वो वहां हो सकता है जहां पर x छोटे छोटे हों f छोटे छोटे दे रखे तो फॉर्मूला आप ये अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो कोई मनाही नहीं है उसमें ये तो एनसीईआरटी का फॉर्मूला है ठीक है जी बल्कि मैं आगे चलता हूँ फॉर्मूला बता देता हूँ यार फॉर्मूला ऐसे है जी वो समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इसका होल स्क्वायर इनटू एच ये फॉर्मूला तो बड़ा सा लगता है देखने में लेकिन छोटा कर देगा बहुत क्वेश्चन को है अब इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करेंगे जो क्वेश्चन अभी हमने करा ठीक है ये पर उसमें क्लास इंटरवल नहीं थे ना पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं थे तो उसके लिए जिसमें क्लास इंटरवल ना हो ये तो समझ लो स्टेप डिवीजन मेथड है तुम्हारा जो तुमने मीन में भी करा था ना यू वाला मेथड ये उसका स्टेप डिवीजन मेथड है वेरिएंस के लिए अगर मान लो ये क्लास इंटरवल ना हो या x में बराबर बराबर डिफरेंस ना हो
तो फॉर्मूला लगाओगे आप समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इसका होल। बस इसमें इंटू एच वेच नहीं करना, जैसे वहां पे एच करते थे ना एक्स्ट्रा मीन में, यस सर, यहाँ इसमें नहीं करते थे शॉर्टकट मेथड में, एज्यूम मेथड में, तो वैसे ही यहाँ भी नहीं करना, यहाँ करना है। तो ये दो फॉर्मूले वहां के लिए जो क्वेश्चन को छोटा करेंगे तुम्हारे। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। हटा दूं? पता नहीं क्या सोचता रहता है, लिखना जब शुरू करते हैं मैं कहता हटा दूं, फिर लिखना शुरू करता है। तुम लिख लिया बेटा, लेकिन तू इसको इससे उतरवा ले, मैं क्वेश्चन बता दूंगा। चलो इसे यूज कर लेते हैं, हम इसको हटा दें। ठीक है, क्वेश्चन यही है। तो अब इसमें डिफरेंस भी बराबर नहीं है और क्लास इंटरवल भी गिवन नहीं है, इसका मतलब दूसरा वाला जो फॉर्मूला लिखवाया वो लगाऊंगा इसके अंदर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डी निकालने के लिए मुझे एज्यूम मीन करना पड़ेगा, है ना। ये मैंने इसको एज्यूम कर लिया एक्स, तो मेरे को पहले निकालना है डी जो कि x माइनस 13 है। तो इससे करूँगा तो -10, फिर करूँगा -5, फिर करूँगा 0, फिर करूँगा 5, फिर करूँगा 8 ना 8 नहीं, कितना हो गया 10। ठीक है, अब लगा देंगे हम इसमें एफ आई डी आई पहला काम, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -70 -50 0 50 60। ठीक है, इसको जोड़ लो सबको, तो 50 तो कट ही गया, -10 आ गया। एफ आई डी आई कितना आ गया। फिर एफ आई डी आई स्क्वायर निकाल लो। एफ आई डी आई स्क्वायर मतलब इसको एक बार फिर डी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दिस इंटू दिस ही तो है, तो ये हो गया 700, ये हो गया 250, ये हो गया 0, ये फिर कितना हो गया 250, ये हो गया 600। इन्हें सबको जोड़ लो, कितना हो गया ये 1200 और 600 कितना हो गया 1800 हो गया कि नहीं। एफ आई डी आई स्क्वायर अब फॉर्मूले में डाल दो, फॉर्मूले में डालोगे तो क्या आएगा, समेशन ये 1800 डिवाइडेड बाई 48 माइनस एफ आई डी आई मतलब -10 अपॉन 48 इसका होल स्क्वायर। अब तो कैलकुलेशन आसान होगी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए बेटा, तो कैलकुलेट कर इसको 1800 डिवाइडेड बाई 48 का करें -100 अपॉन 48 का स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे, एच तो है ही नहीं ना। इससे हमारा चेक हो जाएगा कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो उसके हिसाब से ठीक आ रहा है कि नहीं। तो 1800 अपॉन 48 कर दे बस पहले, ये 30.5 और ये कितना आता है देखिए 100 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 48। पहले 100 डिवाइडेड बाई 48 कर, फिर 48 से डिवाइड कर दे। 0.004 माइनस करो उसको, माइनस करो 37.457 इसका अंडर रूट करो। ये तो वहां पे भी करना पड़ता ना तुम्हें, इसका अंडर रूट करो जरा, 6 पॉइंट समथिंग आ गया ना, 6.1 के करीब आएगा, 6.12 यही आ रहा है भाई, देखिए जरा ये इस कैलकुलेशन से था, देख ले कैलकुलेशन, देख ले ये देख नीचे 6.12 ठीक है, और ये इसका आंसर था। मैं इसलिए चेक करा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला जो है वही आंसर देगा तुम्हारा। तो वो फॉर्मूला मत अप्लाई करना, वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फिर इतनी बड़ी कैलकुलेशन आएगी। देखो तुमने एक क्वेश्चन करते के साथ ही हाथ तक छोड़ दिया थे। अब इसका फायदा क्या होगा,
अगर आप इस कैलकुलेशन को यहाँ भी छोड़ आते हो मत करो, जरूरत नहीं करने की। कितने नंबर काटेगा? आधा काट लेगा, एक काट लेगा, इससे ज्यादा नहीं काट सकता टीचर। 11वीं तो है 99 लिया ना यार। क्या हो गया? ठीक है, 12th में है नहीं स्टैटिस्टिक्स, ये कैलकुलेशन पार्ट 12th में नहीं है, तो इसलिए टेंशन खत्म। तो यहाँ तक भी ले आओगे, अब उसमें तो वहीं फंस जाओगे तुम, वो तो बहुत बड़ा हो गया। तो इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना और उससे हो जाएगा। टाइम बताओ मुझे। 27 बस अब इससे आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो अगली क्लास में जो हम आएंगे, अभी हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन रह रहे हैं हमारे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं जो अगली क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।